अस्सलामुअलैकुम। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फौज को तलब कर लिया गया। पुरतशद्दुद हंगामों ने भारत को हिलाकर रख दिया। मुल्क भर के मुसलमानों को 1947 वाली तकसीम एक बार फिर बर्पा कर दिया गया। मुसलमानों को शनाख्त करके तशद्दुद करने के वाकयात सामने आए हैं। भारतीय अपोजिशन ने बीजेपी हुकूमत से अकल के नाखल लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने भी आलमी बरादरी से भारतीय मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय हुकूमत के मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान होने वाले फसादात में हलाकतों की तादाद 24 हो गई है, जबकि 233 से जायद अफराद जख्मी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के हाई कोर्ट ने शहर में होने वाले फसादात पर रात गए हंगामी समाअत की और पुलिस को शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हदायत की, जबकि अदालत ने फसादात में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत जारी की हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले हालिया फसादात में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को शनाख्त करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। नई दिल्ली में शरीयत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस और हिंदू इंतहा पसंदों ने उस वक्त धावा बोला जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सरकारी दौरे पर भारत पहुंचे थे। दोस्तों, नई दिल्ली में होने वाले एहतजाज पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई और शहर के शुमाल मशरिकी इलाकों में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाकयात में अब तक 24 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा नई दिल्ली में मुसलमानों की इमलाक के साथ साथ मसाजिद को भी निशाना बनाया गया, जबकि शहर में मुसलमानों को शनाख्त करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी नशियाती इदारे BBC की बनाई गई एक वीडियो में मुसलमान नौजवान सरफराज अली ने हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद के बारे में बताया है। जख्मी हालत में नौजवान ने एम्बुलेंस में बयान दिया कि वो और इसके वालिद साथ थे कि कुछ लोगों ने उनसे नाम पूछे, उन्हें घेर लिया और फिर नारे लगाने को कहा। नौजवान के मुताबिक उसे और उसके वालिद को हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम नारे लगाने पर मजबूर किया, जिसके बाद नौजवान से शनाख्ती कार्ड मांगा गया। सरफराज अली के मुताबिक कई लोगों की हिंदू शनाख्त होने के बाद उन्हें जाने दिया गया, जबकि नाम पूछने पर मैंने फर्जी नाम बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, जिस पर पतलून उतारने का कहा गया। BBC की वीडियो में दिखाई गई एम्बुलेंस भी टूट फूट का शिकार है और उसका शीशा भी टूटा हुआ है। एम्बुलेंस में मौजूद रेस्क्यू एहलकार ने बताया कि मरीज को तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में मौजूद लोगों ने गाड़ी पर डंडे से हमला कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने भारत में होने वाले फसादात में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर आलमी बरादरी से लाजमी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। ट्विटर पर जारी बयान में वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान के शहरियों को भी पैगाम दिया और कहा कि आगाह रहो, पाकिस्तान में अगर किसी ने भी गैर मुस्लिम शहरियों पर हाथ उठाने की कोशिश की या किसी इबादतगाह की जानिब बुरी नजर से देखा तो निहायत सख्ती से पेश आएंगे। हमारी अक़लियतें इस मुल्क की बराबर के शहरी हैं। वजीर आजम ने गुज़श्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब का हवाला देते हुए कहा कि गुज़श्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में मैंने पेशगोई की थी कि एक मरतबा जिन बोतल से निकल आया तो खूनरेजी में शिद्दत आएगी। कश्मीर आगाज था, आज हिंदुस्तान में मुकीम 200 मिलियन मुसलमान निशाने पर हैं। आलमी बरादरी के लिए कुछ करने का बिलाशुबा यही वक्त है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आज हम जौहरी सलाहियत की हामिल 1 अरब से जायद इंसानों पर मुश्तमिल रियासत भारत को नाज़िज़्म के वारिस RSS के हाथों में गिरता देख रहे हैं। नफरत की बुनियाद पर नस्ल परस्ताना नजरियात का हामिल गिरोह जब भी गालिब आता है, कत्ल, गारत गिरी और खूनरेजी के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया का कहना है कि हुकूमत ने मुशीर कौमी सलामती अजीत दौल को नई दिल्ली की सूरत हाल को कंट्रोल में रखने का टास्क सौंपा है, जिसके बाद अजीत दौल ने मंगल की रात जाफराबाद, सैलामपुर और दिल्ली के मुतासरा शुमाल मशरकी इलाकों का दौरा किया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली के शुमाल मशरकी इलाकों में अब भी सूरत हाल कशीदा है और बुध की सुबह गोगलपुर की एक मार्केट में दुकान को आग लगा दी गई।
नई दिल्ली के गुरु तेज बहादुर अस्पताल के एक सीनियर एहलकार ने हंगामों में 21 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है, जबकि 3 रोज के दौरान जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 200 से ज्यादा हो गई है। नई दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में 2 अफराद की लाशें लाई गई हैं, जबकि 44 जख्मी अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई है। गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक मरने वाले अफराद को फायरिंग करके और शदीद तशद्दुद करके हलाक किया गया। शहर की कशीदा सूरत हाल के पेश नजर दीगर हसास इलाकों में भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, जहां फोर्सेज की भी भारी नफरी तैनात की गई है। दोस्तों, नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने शहर में फौज बुलाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि शहर की सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर है। फौज बुलाने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखेंगे। सोशल मीडिया पर हसास और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हालात को काबू में लाने के लिए पूरे शुमाल मशरकी जिले में दफा 144 नाफिज कर दी है। पुलिस की जानिब से जारी हुक्मनामे में हथियार या किसी भी आतिशी अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, जबकि सोशल मीडिया पर भी मजहबी मुनाफरत फैलाने, हसास और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर करने पर भी पाबंदी आयद की गई है। पुलिस के हुक्मनामे में कहा गया कि अगर कोई भी शख्स मज़कूरा अहकामात की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, 11 दिसंबर 2019 को भारतीय पार्लियामेंट ने शहरियत का मुतनाज़ कानून मंजूर किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत जाने वाले गैर मुस्लिमों को शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। इस कानून के जरिए भारत में मौजूद बड़ी तादाद में आबाद मुसलमान बांग्लादेशी महाजरीन की बेदखली का भी खदशा है। भारत में शहरियत के इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और हर मकतबा फिक्र के लोग एहतजाज में शरीक हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई भारतीय रियासतें शहरियत के मुतनाज़ कानून के निफाज से इनकार कर चुकी हैं, जबकि भारतीय रियासत केरला इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ले गई है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में मुस्लिम कुश फसादात के बाद कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। 2 दिन पहले नई दिल्ली में उस वक्त फसादात फूट पड़े जब शुमाल मशरिकी इलाकों में मुतनाज़ी शहरियत के कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर हिंदू इंतहा पसंदों ने हमले किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे भारत के बावजूद शुमाल मशरकी दिल्ली मैदान जंग बना रहा और इंतहा पसंद हिंदू बलवायों ने कई मकानात, दुकानों और गाड़ियों को जला डाला। इसके अलावा हिंदू इंतहा पसंदों ने मसाजिद पर भी हमले किए, जिनकी वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। उधर भारतीय दारुल हुकूमत में कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार खसूसन वजीर दाखिला अमित शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने कहा कि वजीर दाखिला एक हफ्ते से क्या कर रहे थे? जब हालात खराब हो रहे थे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं बुलाया गया? उन्होंने कहा कि हालात खराब होने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत और वजीर दाखिला पर आयद होती है। कांग्रेस मुतालबा करती है कि वजीर दाखिला अमित शाह फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। नई दिल्ली की इंतजामिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पार्टी की सरबराह का कहना था कि अरविंद केजरीवाल की हुकूमत ने भी मामले को संभालने के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए हैं। सोनिया गांधी का कहना था कि नई दिल्ली के वजीर आला को मुतासरा इलाकों में जाकर लोगों से बराह रास्त राब्ते में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा मुनासिब नहीं समझा। तो दोस्तों, जिस तरह के खदशात पहले जाहिर किए जा रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा इलेक्शन जीता है तो यकीनी तौर पर भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है कि भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, गलियों में घसीटा जा रहा है, उनके घरों को नजर आतिश किया जा रहा है, मसाजिद को भी आग लगाई जा रही है, मजहब की तौहीन की जा रही है और इंसानियत सोज वाकयात सामने आ रहे हैं। किसी को गोली के जरिए, किसी को डंडे और कुल्हाड़ियों के जरिए से शहीद किया जा रहा है। सो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने तमाम अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जुल्म सितम के लिए ये शहरी तरमीमी बिल बनाया है, यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी एक उनकी तरफ से तो कामयाबी है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ी नाकामी है। आपने देखा कि जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया, वहाँ पर खिताब में पाकिस्तान की तारीफ की, वहाँ की मीडिया और भारतीय आवाम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनकी सरजमीन पर खड़े होकर सदर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की तारीफ करते हैं या पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और इस हवाले से ये बात करते हुए नजर आए कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जहां ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बात की गई
तो अवामी रद्देअमल जो था, जो भारतीय अवाम है, उनका रद्देअमल यकीनी तौर पर अच्छा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सरजमीन पे खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ की है। लेकिन दूसरी बात एक और जहन में ये भी रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पाकिस्तान को भी मैसेज दिया है कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर जो प्लानिंग चल रही है सदर डोनाल्ड ट्रंप की के तालिबान के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं और उन पर फाइनल दस्तखत होने तक जो है वो पाकिस्तान से किसी भी किस्म का जो है वो पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अफगानिस्तान से फौज के इनखला के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। बहरहाल दोस्तों, हमारा तो ये मानना है और कहना है और हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, उम्मत मुसलमा को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। भारत के आज जिस मुल्क में भी मुसलमान रहते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद फरमाए। आमीन सुम आमीन। सो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।